है ठीक आ रहा क्या? अगेंस्ट वगेंस्ट तो नहीं है। दोस्तों राम राम, मैं हूं मलिक, आपका दोस्त आपका साथी पंकज मलिक। भाई आज खास को लेके पहुंचे शामली कलेक्ट्रेट में। मामला क्या है यो भी बतावेंगे। किसान यूनियन, खाप थाम्बेदार, राष्ट्रीय लोकदल, अरवई समाजवादी पार्टी बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही। और अगर आज कोई आश्वासन नहीं मिलता, एक पक्की तारीख नहीं मिलती कि कद जो है भुगतान हो जाएगा गन्ने का, तो भाई आत्मदाह की भी चेतावनी यहाँ दी गई। बात करेंगे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सवित मलिक। मलिक साहब स्वागत है आज खास पर आपका। धन्यवाद जी। आज आप कलेक्ट्रेट शामली में पहुंचे, भाई क्या मामला आए हो? देखो पंकज जी, ऐसा है, हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, बार बार ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन जब भी आते हैं वही ढाक के तीन पात। हमको कह देते हैं इतनी तारीख तक भुगतान हो जाएगा, दिवाली तक हो जाएगा, पेराई सत्र चलने से पहले संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। तो तमाम बार हमको वादे किए, लेकिन अब जब अंत हो गया, हमारे त्योहार भी निकल गए, अगला पेराई सत्र भी शुरू हो गया और इन्होंने हमारा पिछला भुगतान नहीं दिया। 369 करोड़ रुपए शामली ज़िले का और 4,500 करोड़ रुपए पूरे उत्तर प्रदेश का भी बकाया है। और इन्होंने वादा किया था कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 सभाओं में कहा कि हम गन्ने का भुगतान करेंगे। योगी जी आए, कैराना में उपचुनाव हुआ, जब भी उन्होंने कहा हम 14 दिन में करेंगे। 2017 में भी कहा। और हमारे ज़िले के जो गन्ना मंत्री हैं खुद 65 दिन तक ये धरने पर रहे गन्ना भुगतान और रेट को लेकर। अब उनके हाथ में कमान है, तब भी हमारे ज़िले का इतना बुरा हाल है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम आए हुए हैं और हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी सब इधर उधर करते हैं और अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, अभी फिर बता रहे हैं, इन्होंने किसानों को उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया है। हम बैंक से जब लेते हैं ब्याज पे पैसा तो हमको ब्याज देना पड़ता है, लेकिन हमारा खुद का पैसा जब उद्योगपतियों के हवाले रहता है, जो सरकार हमको दिलवा सकती है, उस पर ना तो हमको कोई ब्याज मिलता, ना समय पे पैसा मिलता। अब हमारे तीज त्योहार चले गए, कोथलियाँ चली गई, लेकिन अब हम गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, आलू की है, सरसों की फसल है, तमाम चीज़ें हैं। अब किसान की जेब खाली है तो हम कहाँ से पैसा लाएं? इसी मुद्दों को लेकर आवारा गोवंश जो है, जिससे हम अभी गेहूं बोना चाहता है आदमी, बारिश हुई है, लेकिन इसलिए नहीं बो रहा कि जो सबसे पहले बोएगा उसके गेहूं को पूरा आवारा पशु खा जाएगा। तो यही सारे मुद्दे हैं। किसान की आय ये दुगनी करने का कह रहे थे। अब कितने दिन रह गए? 34 दिन रह गए हैं, ये और थोड़े ज़्यादा हैं। 2022 में इन्होंने वादा किया था, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं, एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, 38 से 40% किसान की आय माइनस में गई है। और 19 और 20 का जो एनसीईआरटी का आंकड़ा है, 18% किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। तो कैसे हम काम करेंगे? कैसे किसान अपना गुजारा करेगा? ऊपर से चुनाव आ रहे हैं, ये हवा में बात करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा है गन्ना भुगतान का, जो हमारा पैसा है हमको मिलना चाहिए। अब क्या कब तक का समय दिया आपने प्रशासन को? क्या समय दिया? कब तक भाई भुगतान हो गया? आगे क्या कदम होगा आपका? देखो, ये आज हमारे खाप चौधरियों के अध्यक्षता में कार्यक्रम है और हमारे खाप चौधरियों ने आदेशित किया है कि 2 बजे तक का प्रशासन को समय दिया गया है। या तो 2 बजे तक प्रशासन हमको ठोस आश्वासन दे, लिखित में दे, नहीं तो आगे जो भी हमारे खाप चौधरी निर्णय लेंगे, उनके निर्णय के हिसाब से जो ऐसा भी कड़े से कड़े फैसला लेंगे, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। आत्मदाह कह रहे थे कुछ किसान, आत्मदाह करने को आतुर हो रहे, क्या मामला है हो? देखो, किसान के पास जब पैसा नहीं है, वो परेशान है, बीमारी है, घर नहीं चल रहा, तो किसान कुछ है जो आत्मदाह करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझाया जा रहा है और बाबा जी भी उनको समझा रहे हैं। और ये जो भी आगे का निर्णय होगा, कठोर निर्णय होगा, वो बाबा जी के नेतृत्व में होगा, उनके दिशा निर्देश में होगा। आरएलडी भी शामिल है, राष्ट्रीय लोकदल भी, कंवरपाल जी है, इनसे भी बात करेंगे। भाई अब जो है खाप चौधरी भी धरना दे रहे, ये भी पहुंच गए। भाई बहुत लंबा समय था, किसान तो पहले से भी परेशान थे, आज कैसे याद आ गई? भाई 2022 तो कहीं ना कहीं ये भी साधना चाह रहे। नहीं, ये 2022 की मलिक साहब बात नहीं है।
हमने 2 महीने पहले सोसाइटी पे धरना दिया था कि पेमेंट के आधार पे उन्होंने डीसीओ ने कहा था कि पेमेंट हम जल्दी कर देंगे। अब हमारे त्यौहार भी सब निकल गए, हमने तब भी बर्दाश्त कर लिया। अब रबी की बुआई है और गन्ने की छिलाई है और हमें जो है डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड ये हम कहाँ से लाए? हमें पैसा तो चाहिए। कि हमने ये कहा, वो कह रहे भुगतान कर देंगे। अभी हमें पूरा ना करते, थोड़ा थोड़ा करके दे तो दो। अब आप बताइए, बच्चों की फीस तो छोड़ दीजिए, फिलहाल हमारी रबी की बुआई है, उसको हम कैसे करें? कहाँ से पैसा लाएं? कहाँ से डीएपी खरीदें? कहाँ से खाद खरीदें? कहाँ से बीज खरीदें? हमारी ये मांग है कि पिछला, अब पेराई शस्त्र नया चालू हो गया तो कम से कम जो पिछले शस्त्र का है उसको तो पेमेंट करे सरकार। मांगे राम जी भी है भाई, काफ़ी आक्रामक जो है मूड में दिखाई दे रहे। बात करेंगे आखिर क्यों इतने आक्रामक हो रहे, क्या मामला है? मांगे राम जी, क्या इतने क्यों आक्रामक रहते हो आप? नहीं, आक्रामक की बात नहीं है। बात तो इस बात की है कि जब सरकार को कर्मचारी भी सब याद आते हैं और उनको भी बोनस दिया गया दिवाली पे, इस किसान की क्या गलती है? इसने अपना पैसा मांगा, इसे त्योहार पर इसका खुद का पैसा नहीं मिला। इसके बच्चे भी तो होंगे, इसके बच्चे भी तो त्योहार मनाना जानते होंगे। क्यों ऐसा दुर्व्यवहार इस किसान के साथ हो रहा? हम ये बात पूछना चाहते हैं सरकार से। घोषणाबाजी, भाषणबाजी तो रोज होती है और ये रोज होती रहेंगी। अरे कमाल की बात है, किसान ब्याज पे, सोसाइटियों से ब्याज पे लेकर अपना काम चला रहा था। आज किसी सोसाइटी पे, आप मीडिया बंधुओं से मैं निवेदन करूं, किसी भी सोसाइटी पे जाइए, कहीं डीएपी हो, यूरिया हो, कहीं खाद बोने के लिए ब्याज पे भी नहीं मिल रहा। सवाल तो सब पूछ रहे, किसान 5 साल से, 4 साल से, 4.5 साल से सवाल ही पूछ रहा, जवाब मिला क्या? जवाब, हमें तो कोई जवाब देने वाला है ही नहीं, मिला ही नहीं कोई। हम तो ढूंढ रहे सड़क पर कोई जवाब देने वालों को। लेकिन हम आपसे भी ये पूछे हैं कि आप भी तो मीडिया बंधु, मेरे भाई, जितने मेरे प्रेमी भाई हैं, आप भी तो इस सरकार से न पूछो कि किसान जाएगा कहाँ? देखो, इसे तो मरना है, वहाँ नहीं मरेगा, यहाँ मरेगा, यहाँ नहीं मरेगा, घर मरेगा, भुक्का मरेगा। तो उससे अच्छा तो है कि यहीं मर जाएंगे, और क्या करेंगे घर जाकर। आज अध्यक्ष जी भी हैं जो पूरे धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं, बाबा जी, इनसे भी बात करेंगे। भाई, तमाम बात हो, तमाम घोषणा हो, तमाम वादे हों, नया सत्र चल गया, भुगतान नहीं हुआ, इसी पीड़ा में आज ये धरना दे रहे। क्या है बाबा जी बात? बात तो अच्छी है। अगर धरना प्रदर्शन तो पहले भी करते रहे, मतलब हम यही देखते रहे, इंतजार अकबर, चलो आश्वासन देते रहे, आश्वासन पर हम कायम रहे। उसके बाद हमारी आश्वासन की व्यवस्था टूट गई। हमें कोई इसमें गुंजाइश नहीं जची कि भाई हमें कोई न्याय मिलेगा। और न्याय क्या है? हम भीख तो मांग नहीं रहे, किसान की उपज का पैसा है, अपनी फसल का पैसा मांग रहे। पर कम से कम हमें शासन प्रशासन भी तो बतावे कि थारी गलतियाँ है। अगर नहीं मानते तो जवाब तो देते नहीं, लारा लगा दिए जहाँ, तो दूसरा से चालू हो गया। और पिछला बकाया जो है वो हमारा निरोड़ होना चाहिए, जिससे हम फसल की बुआई, खाद, बीज उपलब्ध करा सके। यह परेशानी है। रही फीस और उसकी दवा, बीमारी, हरज मरज, सभी घर परिवार पैसा चाहो उसमें। तो धरने में खाप थांबेदार भी हैं, पार्टी के लोग भी हैं। भाई, मामला क्या है? आप खाप को साधना चाह रहे या पार्टी आपको साधना चाह रही, या आप पार्टी को साधना चाह रहे? नहीं माँ, इसमें तो ऐसी बात है, अब किसान को परेशानी है। जो किसान हित में काम करे वे सभी इसमें सम्मिलित है, उसमें पार्टी लेवल नहीं है। यहाँ किसान आ रहे, सब किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे पे ही सब सहयोग कर रहे। इसमें पार्टी लेवल तो कुछ है नहीं। पार्टी लेवल तो मतलब सरकार बता दे पार्टी लेवल। अगर पार्टी लेवल बतावे हुआ तो किसानों की जो समस्या है उसका हल क्यों नहीं करते? पार्टी लेवल खत्म क्यों जी? समाजवादी पार्टी से भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। चेयरमैन साहब, काफ़ी दिनों से आप भी जद्दोजहद में हैं, सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं, गन्ना सोसाइटी के। किसानों का प्रतिनिधित्व आप वहाँ भी करें। भाई, आप तो अधिकारियों से भी मिलते रहे, डीसीओ से मिले, क्या हल निकला? देखिए, समाजवादी पार्टी गन्ने के उसमें बहुत संघर्षशील है। बुढ़ाना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए थे, उन्हें बताया गया था कि मिल शुरू होने के बावजूद जो किसानों ने गन्ना डाला उनकी पर्चियों पे भी किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं है। ये उन्होंने वहाँ सभा में बात कही।
उसके बावजूद पूरे प्रदेश में मिल वालों ने गेट पे हैं और सेंटर पर गन्ना डाल रहे, उनकी पर्चियों पर रेट डालना शुरू किया। अदरवाइज ये सरकार जब तक बिल्कुल नहीं सुनती किसी बात को, जब तक धरना प्रदर्शन या किसान आत्महत्या ना कर लें, उसके बावजूद भी नहीं सुनती। यहाँ तक नहीं सुनती कि वहाँ लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया गया। इतना लंबा आंदोलन 1 साल से चला हुआ है, किसी भी बात पे किसान की किसी भी तरह का कोई भी पिछले 5 वर्षों में सरकार ये नहीं बता सकती कि हमने सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में ये काम किया। ये कहते हैं हमने 2000 रुपये दिए किसान को, हम भी मानते हैं, क्या सभी किसानों को दिए इन्होंने? ऐसा नहीं है। और 2000 रुपये देने के बजाय ये हमारे गेहूं का, धान का, दाल का, दलहन का, बाजरे का, मक्का का और गन्ना का रेट दें। ऊपर से हमारे ऊपर कंपनियां थोप रहे। कंपनियों से तो पिछले 1933 से जब से मील लगा था शामली का, ये कंपनी तो हैं, ये मील जो लगे हुए हैं ये शुगर फैक्ट्रियाँ कंपनी है। अब इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया, 25 रुपये बढ़ाया। पर आप ये देखिए कि पिछले वर्षों में महंगाई कितनी बढ़ गई। गन्ने का रेट 25 रुपये बढ़ा, चीनी का रेट 10 रुपये पर किलो बढ़ गया। 12 किलो चीनी निकलती है 100 क्विंटल गन्ने में, यानी कि 120 रुपये चीनी में बढ़ गए। किसान का बेवकूफ़ बना दिया, 25 रुपये किसान को दे दिए और 95 रुपये मिल वालों को दे दिए। यही बड़ी कंपनियां हमारे ऊपर दोबारा थोपी जा रही। जो 25 बढ़ा के दिए रेट तो वो भी डाल के नहीं मिल रहा जब घोषणा होगी। वो अखिलेश जी के कहने के बावजूद बुढ़ाना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, हमने उन्हें स्लिप बना के दी थी और उन्हें व्हाट्सएप भी किया था कि किसी भी पर्ची पर आप देखिए रेट नहीं है। उन्होंने वहाँ कहा था, अगर इसके बावजूद उन्होंने रेट डालना शुरू कर दिया, मगर कुछ जगह। मगर पिछला जो भुगतान है हमारा 2020-21 का, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या गन्ना मंत्री सब कहते हैं हमने इतना भुगतान कर दिया। वो ये क्यों नहीं बताते मंत्री जी, शामली जिले का ही 350-350 करोड़ रुपया बकाया है, ये बताते नहीं। भाई किसानों का साफ तौर पे कहना कि कोई गन्ना मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये तो कहें कि हमने किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया, लेकिन यह बात कोई नहीं बताता कि भाई बकाया कितना है। यही सब पीड़ा किसानों की है। और 2 बजे तक का अल्टीमेटम शामली जिला प्रशासन को किसानों ने दिया कि या तो एक तय तारीख बता दे कब तक भुगतान करेंगे, नहीं तो आगे बड़ा कदम उठाने को किसान मजबूर होंगे। जो भी भाई वीडियो को देख रहा हो, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो और बेल आइकन जरूर दबा दियो। मैंने देखा भाई लोग वीडियो देख लें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इन्हीं ताज़ा तरीन खबरों के साथ थारा भाई मलिक आगे थारे तो मिलता रहेगा। अब तक के लिए नमस्कार।